हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सेशन में किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसका मीनिंग क्या था कि अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस फॉल करते हैं तो उसकी डिमांड राइज करती है। हाउ मच, कितनी उसकी डिमांड इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर हम उसको मेजर करते हैं उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। और उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हमने 5 डिग्रीज की थी। अब हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर किया जाता है। उसके 5 मेथड्स हैं। फर्स्ट है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का मीनिंग क्या है? अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस फॉल करते हैं, प्रोडक्ट के प्राइस फॉल करने से अगर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। टोटल एक्सपेंडिचर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर, जितना हम खर्चा कर रहे हैं। अब मेथड का नेम क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर। अब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को टोटल एक्सपेंडिचर के वे से ही फाइंड आउट करेंगे। अब जब मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट में हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, इक्वल्स टू 1 है या लेस देन 1 है। हम सिर्फ जे ही मेजर करते हैं। इसको हम टेबल के थ्रू करते हैं। ओ एक्स, जहां पर हम ले रहे हैं प्राइस, क्वांटिटी, देन टोटल एक्सपेंडिचर which is equals to price into quantity। सपोज किसी प्रोडक्ट के प्राइस 10 है और उसकी क्वांटिटी डिमांड 1 है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 10 into 1 equals to 10 यूनिट। एंड अगर प्रोडक्ट के प्राइस फॉल कर जाएगी, ₹9 पर आ गई और कंज्यूमर उसकी 2 क्वांटिटीज डिमांड करने लग गया, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? ₹18। लाइक दिस प्राइस फॉल कर रही है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब प्राइस कितनी होगी? 8 होने से क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी? 3। तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया ₹24। प्रोडक्ट की प्राइस और फॉल कर गई, डिमांड इंक्रीज कर 4 यूनिट्स हो गई एंड टोटल एक्सपेंडिचर रीचेस टू ₹28। यहाँ पर प्राइस फॉल करके 65 और क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स टू 5 यूनिट, टोटल एक्सपेंडिचर इज 30। एंड देन 5 पर 5 into 6 इक्वल्स टू 30। 4 अगर प्रोडक्ट के प्राइस और फॉल करते हैं, डिमांड इंक्रीज करती जा रही है। अब टोटल एक्सपेंडिचर 28, लाइक दिस 3 into 8 इक्वल्स टू 24, 2 into 9 18, 1 into 10 इक्वल्स टू 10। ये हमारा टेबल था। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहां पर कितनी है? अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस फॉल करते हैं, प्रोडक्ट के प्राइस फॉल करने से अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाता है तो वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। अगर ये था फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या है? अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस फॉल करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? इक्वल्स टू 1। एंड थर्ड वन इज अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस फॉल करते हैं और टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल कर जाए, प्राइस फॉल की, टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल कर गया, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? लेस देन 1। ठीक है, हमारे पास 3 इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड है। और जहां पर देखिए टोटल एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट की प्राइस फॉल कर रही है, प्रोडक्ट की प्राइस फॉल करने से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो जहां पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 है। एंड हियर जब वो प्राइस क्या हो गई? ₹6 हो गए, वो 5 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? कांस्टेंट 5 into 6।
अगर उसकी प्राइस और कम होगी तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी? इक्वल्स टू 1 बिकॉज टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट। एंड थर्ड क्या है? अगर प्रोडक्ट के प्राइस फॉल कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर रही है, बट टोटल एक्सपेंडिचर इज रिड्यूसिंग। जैसे प्रोडक्ट की प्राइस 4 थी तो उसकी टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? ₹28। प्रोडक्ट के प्राइस फॉल करके ₹3 हो गए, टोटल एक्सपेंडिचर आल्सो फॉल्स टू ₹24, ऑल्दो क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीजिंग। देन प्रोडक्ट के प्राइस और फॉल करके टोटल एक्सपेंडिचर और रिड्यूस करता जा रहा है। तो जब प्रोडक्ट के प्राइस फॉल करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर भी रिड्यूस कर जाए, वहां पर क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ये था हमारा फर्स्ट मेथड जिससे हम देख रहे हैं अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करते हैं, अगर टोटल एक्सपेंडिचर में कितना डिफरेंस आ रहा है तो उसके बेस पर हम क्या कर रहे हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर कर रहे हैं। इसकी 3 डिग्रीज हमने मेजर की हैं। अब हम इसी को डायग्राम के थ्रू करेंगे। हम बनाएंगे टोटल एक्सपेंडिचर कर्व like this and like this. This is our total expenditure curve. अगर मान लो किसी प्रोडक्ट के प्राइस OP है तो कंज्यूमर इज एट पॉइंट A। अगर प्रोडक्ट के प्राइस फॉल कर जाते हैं टू पॉइंट P1, प्रोडक्ट के प्राइस फॉल कर गए P2 P1 और कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? इंक्रीज कर गया, क्योंकि नीचे एक्स एक्सिस पर क्या है? हमारा टोटल एक्सपेंडिचर। पहले इसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? PA, अब उसका एरिया क्या हो गया? इंक्रीज कर गया PB। जहां पर विद द फॉल इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट टोटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग। सो यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ग्रेटर देन 1। एंड अब टोटल एक्सपेंडिचर के सेकंड पार्ट पर आते हैं, जहां पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? कांस्टेंट। अगर प्रोडक्ट की प्राइस P1 है, कंज्यूमर इज एट पॉइंट 1 B। अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस फॉल कर गई टू पॉइंट P2, प्रोडक्ट के प्राइस फॉल कर गए, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, पहले भी इतना था अब भी सेम है। तो जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमने यही देखा था अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस फॉल करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स द कांस्टेंट। अगर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा तो इलास्टिसिटी क्या होगी? इक्वल्स टू 1। एंड अब इसका थर्ड पार्ट, अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कर्व लाइक दिस इस तरह है और प्रोडक्ट के प्राइस फॉल कर गए, लेट्स सपोज इट्स फॉल्स टू P3 एंड इस पर कंज्यूमर आ गया एट पॉइंट D। प्राइस फॉल करने से टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, जहां पर प्रोडक्ट के प्राइस फॉल किए थे, प्रोडक्ट के प्राइस फॉल करने से टोटल एक्सपेंडिचर भी रिड्यूस हो गया। तो जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? लेस देन 1। ये था हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिससे हमने देखा कि अगर कंज्यूमर खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे कि प्रोडक्ट के प्राइस फॉल करने से उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, वो कितना चेंजेस करेगा। तो हम इसको कहते हैं फर्स्ट मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, विच इज द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। Thank you so much. Have a nice day.